हाय दोस्तों, आपका स्वागत है भारत के कृषि व्यवस्था में। चलिए, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो वो है वृष्टि। ओके, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो वो है वृष्टि। नेक्स्ट है, नकदी फसल में सम्मिलित कौन नहीं है? नकदी फसल में गेहूं सम्मिलित नहीं है। ओके, गेहूं जो है सम्मिलित नहीं है नकदी फसल में। बाकी गन्ना, कपास और जूट नकदी फसल है। गन्ना, कपास, जूट जो है आपका नकदी फसल है। ओके, कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल कौन सी आपकी नहीं है? ये जूट जो है, ये जौ है। तो जूट जो है आपका नकदी फसल है, रबी का फसल नहीं है। ओके, बाकी रबी का फसल गेहूं, जौ, रेपसीड है। गेहूं, जौ, रेपसीड जो है आपका ये रबी की फसल है। रबी का रेपसीड है। ठीक है, जौ तो है ही, गेहूं है ही। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। ओके, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। ओके, नेक्स्ट है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? चावल है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? कृष्णा गोदावरी क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। कृष्णा गोदावरी की चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य कौन से? गेहूं के प्रथम 3 उत्पादक राज्य, पहला है आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा है पंजाब, तीसरा है हरियाणा। ये गेहूं के 3 बड़े उत्पादक राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन करने में उत्तर प्रदेश है या पंजाब? तो उत्तर प्रदेश है। खाद्यान्न उत्पादन में कौन है आपका? उत्तर प्रदेश है। गेहूं में भी नंबर 1 पर है, फिर पंजाब, हरियाणा। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? सर्वाधिक जो होती है धान की होती है। किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? क्षेत्रफल के मामले में सर्वाधिक धान की होती है। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। सबसे अधिक उपज कौन देती है? तो वो है चावल। क्षेत्रफल में भी सबसे ज्यादा चावल उगाया जाता है भारत के। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? तो गेहूं और चावल के मामले में सर्वाधिक सफल रहा है। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया? तो दलहन और मोटे अनाज का संख्या जो है घट गया था। ओके, मात्रा। नेक्स्ट है, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? धान्य भंडार के रूप में पंजाब को जाना जाता है। ओके, भारत का धान्य भंडार किसे कहा जाता है? तो पंजाब को। ओके, और सबसे ज्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश में, दूसरा पंजाब, तीसरा नंबर पर हरियाणा। हरित क्रांति का अर्थ क्या है? हरित क्रांति का मतलब है कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग करके प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना होता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, 20वीं में अर्नेस्ट बोरलॉग को। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है गुजरात। मूंगफली में भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक मध्य प्रदेश है। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। काजू का केरल है। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। सोयाबीन में भी मध्य
प्रदेश होगा। सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में मिलता है। सबसे अधिक केसर किस राज्य में मिलता है? जम्मू कश्मीर में मिलता है। काजू केरल। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो प्रथम है। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तृतीय स्थान है। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तृतीय स्थान है। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? जूट उत्पादन में तो पश्चिम बंगाल आता है जूट के मामले में, चावल के मामले में। भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? तो हुगली नदी क्षेत्र में या ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र में? हुगली नदी क्षेत्र में सबसे ज्यादा की जाती है आपकी। ओके, हुगली नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है बृहद पैमाने पर जूट की खेती। ओके। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? दार्जिलिंग में सबसे अच्छी चाय उगाई जाती है। ओके। बृहद पैमाने पर जूट की खेती हुगली में होती है कि काजू केरल के लिए जानी जाती है? भारत में सबसे ज्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? चाय सबसे ज्यादा असम में होती है। ओके। काजू केरल में, जूट चावल पश्चिम बंगाल में। भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? क्षेत्रफल के मामले में सोयाबीन का तो मध्य प्रदेश से होगा सोयाबीन के मामले में। अनाज उत्पादन में उत्तर प्रदेश और गेहूं के मामले में उत्तर प्रदेश, सेकंड पंजाब, तीसरा हरियाणा। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? गन्ना उत्पादक राज्य आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ओके। महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो महाराष्ट्र होगा। ओके। या उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश होगा आपका। गन्ना उत्पादक राज्य में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है, यूपी। भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? प्राकृतिक रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है केरल में। प्राकृतिक रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन केरल में, काजू का भी केरल में, और गन्ना का सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। रेशम के मामले में कर्नाटक आगे है। प्राकृतिक रबर के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्राकृतिक रबर के मामले में भारत का विश्व में स्थान है चौथा। चौथा और तीसरा नारियल में। प्राकृतिक रबर के उत्पादन में विश्व में भारत का चौथा स्थान। भारत के लंबे रेशे के कपास आयात मुख्यतः कहाँ से होता है? तो कहाँ से होता है? इनमें से सभी पाकिस्तान से भी होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका से भी होता है, मिस्र से भी होता है और सूडान से भी होता है। लंबे रेशे के कपास का आयात, लंबा रेशा का आयात कहाँ से होता है भारत में? मिस्र, सूडान, संयुक्त राज्य अमेरिका से होता है। तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तंबाकू के मामले में भारत विश्व में तीसरा नंबर पर है। तीसरा नंबर पर है तंबाकू के मामले में, तीसरा नंबर पर। नील क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से है ब्लू रेवोल्यूशन। भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? स्वच्छ जलीय मछली का सबसे उत्पादक बड़ा राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल है। जूट में भी पश्चिम बंगाल, चावल में भी पश्चिम बंगाल।
गन्ना में महाराष्ट्र, काजू केरल में। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूध उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सी है सबसे आगे भारत में? तो वो है उत्तर प्रदेश। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया है? भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 में चालू किया गया है। भारत में ऑपरेशन फ्लड कब चालू किया गया? 1970 में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से है श्वेत क्रांति का संबंध। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से है। मत्स्य ब्लू रेवोल्यूशन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर बी कुरियन को कहा जाता है। डॉक्टर बी कुरियन को। कौन कृषि से संबंधित नहीं है? कृषि से संबंधित आपकी कौन सी नहीं है? मांस उत्पादन जो है, सॉरी, कृष्ण क्रांति जो है आपका कृषि से संबंधित नहीं है। ओके, कृष्ण क्रांति जो है कृषि से संबंधित नहीं है, ये उर्वरक से संबंधित है। गुलाबी क्रांति जो है किससे संबंधित है आपका? तो झींगा मछली से संबंधित है। पिंक रेवोल्यूशन जो है किससे संबंधित है? झींगा रेवोल्यूशन से है। झींगा रेवोल्यूशन से है। गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू के उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति जो है आलू के उत्पादन से संबंधित है। कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादन में है? कपास सबसे ज्यादा किस राज्य में उगाया जाता है? तो वो है गुजरात का। गुजरात में कपास ज्यादा उगाया जाता है। ओके, काली मिट्टी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। कपास सबसे ज्यादा गुजरात में उगता है। हालांकि कपास उपयोगी माना जाता है कपास के लिए काली मिट्टी। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। गेहूं सर्वाधिक मामले में उत्पादन करता है। उसके बाद पंजाब, फिर हरियाणा। किस भारतीय राज्य को चाय उत्पादक का राज्य नहीं माना जाता है? तो चाय उत्पादन में कौन सा है जो नहीं माना जाता है? छत्तीसगढ़ नहीं माना जाता है। बाकी चाय असम, केरल और पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। चाय केरल, पश्चिम बंगाल और केरल में उगाया जाता है। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक कॉफी उगाई जाती है? कर्नाटक में कॉफी सर्वाधिक उगाई जाती है। कौन सा खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल गेहूं नहीं है, ये रबी की फसल है। बाकी चावल, गन्ना, कपास ये खरीफ की फसल है। चावल, गन्ना जो है, कपास, इनमें से कौन जो है राज्य जो गेहूं की खेती नहीं करता है? पश्चिम बंगाल तो ऑटोमेटिक टॉप पर आ जाता है। ओके, सबसे गेहूं की खेती नहीं करता है चावल के मामले में पश्चिम बंगाल है, और गेहूं की खेती तमिलनाडु नहीं करता है। गेहूं की खेती करता ही नहीं है वो। कौन? तमिलनाडु। ओके, कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? गुजरात जो है मूंगफली का उत्पादक राज्य है सबसे बड़ा में। ओके, तमिलनाडु में गेहूं उगता ही नहीं है। गुजरात के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह जो है तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नहीं, गलत है। बाकी गुजरात में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, नमक का भी सबसे बड़ा उत्पादक है, और दूध उत्पादन में पहला नंबर पर आता है कौन? तो यूपी आता है। भारत, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। हालांकि ये भी हो जाता, लेकिन इसके अनुसार ये भी सही है। सबसे बड़ा तो नहीं, लेकिन हाँ बड़ा उत्पादक है ये भी।
भारत में किस खाद्य फसल उत्पादन सबसे अधिक होता है? किस प्रकार का खाद्य? तो चावल का सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। फिर गेहूँ। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? चाय के लिए। इनमें से कौन खरीफ नहीं है? कौन खरीफ नहीं है आपका? सरसों जो है खरीफ नहीं है। बाकी कपास, मूंगफली या मक्का खरीफ की फसल है। ओके, खरीफ की फसल कपास, मूंगफली, मक्का है। खरीफ की फसल काटी जाती है कौन से महीने में? खरीफ की फसल कब काटी जाती है? तो वो है नवंबर के प्रारंभ में। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। कौन सा जो शहर है अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? नासिक जो है अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती वो है रबर। ओके, नकदी फसल जो महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती वो है रबर। गुजरात में कपास उगाया जाता है। ओके, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है रेशम जो देती है? वो है कपास, सन व जूट रेशा फसलें है। कपास, सन व जूट रेशा फसलें कहलाती है। झूम है एक क्या? एक कृषि का तरीका है। निम्न में से किस जिले में कॉफी का अधिक उत्पादन होता है? तो कुर्ग में सबसे ज्यादा उगाया जाता है कॉफी। कर्नाटक के कुर्ग में कॉफी सबसे ज्यादा उगाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जो राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? तो रेशम का आधा भाग उत्पन्न करता है कौन? पहला नंबर पर तो कर्नाटक है आपका। और भारत के संपूर्ण रेशम का उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न कर लेता है कर्नाटक। अब कर्नाटक जो है भारत का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य है और भारत का आधा रेशम यही उगाया जाता है। जितना भारत में उगता है रेशम उसका। भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? भारत के कितने परसेंट लोग कृषि पर आश्रित हैं? 52%। 52% जो है भारत के लोग कृषि पर आश्रित है या 90% लोग? तो 90% लोग जो है कृषि पर आश्रित नहीं है बल्कि 52% लोग जो है कृषि पर आश्रित है। कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित है? तो 52%। जूट सबसे अधिक कहाँ उगाई जाती है? बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में। जूट सबसे ज्यादा अधिक कहाँ उगाई जाती है? बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में। नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? नीलगिरी की पहाड़ी पर किसकी खेती की जाती है? कॉफी की। ओके, कुर्ग में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। और नीलगिरी पहाड़ी पर किसकी खेती की जाती है? कॉफी की जाती है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक करने वाला राज्य तमिलनाडु। और गेहूं यहाँ उगाया ही नहीं जाता तमिलनाडु में। केरल का जो कर्नाटक में लगभग जितना परसेंट रेशम होता है भारत का 50% यहीं से पूर्ति हो जाता है कर्नाटक से। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाला दो राज्य कौन सी है? एक है आपका आंध्र प्रदेश और दूसरा है गुजरात। तंबाकू उत्पादन में पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा है गुजरात। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन होता है केरल में। ओके, सर्वाधिक केरल में उगाया जाता है मसालों का।
किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है गन्ना के लिए? तो उत्तर प्रदेश जो है आपका गन्ना के लिए जाना जाता है। गेहूं के मामले में उत्तर प्रदेश है, अनाज के मामले में उत्तर प्रदेश है, दूध के मामले में भी उत्तर प्रदेश है। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है क्या? कहाँ? कानपुर में। दलहन शोध संस्थान कहाँ है भारतीय? कानपुर में। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। कॉफी इसमें मिलान करना है 72 का। कॉफी बोर्ड जो है आपका बेंगलुरु में है। कॉफी बोर्ड कहाँ है मुख्यालय? बेंगलुरु में। और कॉफी कुर्ग में ज़्यादा उगाई जाती है कर्नाटक के। रबर बोर्ड जो है कहाँ है? कोट्टायम में है। ओके, रबर बोर्ड कहाँ है? कोट्टायम में। चाय बोर्ड जो है आपका कहाँ है? कोलकाता में। चाय बोर्ड कहाँ है? कोलकाता में। तंबाकू बोर्ड कहाँ है? गुंटूर में। तंबाकू में टॉप नंबर पर आंध्रा फिर गुजरात आता है। तंबाकू बोर्ड कहाँ है? गुंटूर में है। चाय बोर्ड कोलकाता में है। ओके, कॉफी बोर्ड बेंगलुरु में है। रबर बोर्ड जो है कोट्टायम में है। तो इस आंसर बी हो जाएगा, मान लीजिएगा। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सा है? भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल राज्य है। जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ उगाया जाता है क्षेत्रफल के मामले में? तो पश्चिम बंगाल में। जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, इस चारों की तुलना में। मक्के की खेती की जाती है कब? तो मक्के की खेती की जाती है खरीफ के मौसम में। मक्के की जो खेती की जाती है खरीफ के मौसम में, ना कि रबी के। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है कहाँ से? केसर का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन वो उत्पन्न होती है वो किस जगह से होती है? तो कश्मीर में होती है। केसर की सबसे अधिक मात्रा कहाँ होती है? कश्मीर में होती है आपका। भारत का चाय महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। भारत चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है पहला। दूसरा जो है, ये तो सही है कि चाय का भारत जो है निर्यातक है, परंतु भारत चाय की घरेलू खपत बहुत कम है, गलत है। चाय घरेलू खपत बहुत ज़्यादा है और निर्यातक देश भी है चाय का। ओके, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? सोयाबीन खेती के लिए सर्वाधिक है आपका मध्य प्रदेश, सोयाबीन के मामले में। ओके, तंबाकू इसमें जो है सही नहीं मिला ये बताना। तंबाकू के मामले में आंध्र प्रदेश सही है। फिर आलू के मामले में आपका उत्तर प्रदेश सही है। नारियल के मामले में केरल सही है। ओके, नारियल के मामले में केरल सही है, तो केला वाला जो है गलत हो जाएगा। नारियल केरल, आलू उत्तर प्रदेश और तंबाकू के मामले में आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, पिछले दशकों में भारत में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? तो उन्नत कृषि विधियों और प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करना। उन्नत कृषि जो विधि है वो आपको प्रौद्योगिकी इंडस्ट्री जो है वो ये जो है इसीलिए है भारत में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि का कारण। उन्नत भी कृषि विधि लाई जा रही है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है इसीलिए। नेक्स्ट है, केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो वो है बेंगलुरु में अवस्थित है। उपोषण उपोषण उसने नहीं, उपोषण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो है बेंगलुरु में। जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है? तो 127 कृषि जलवायु क्षेत्र है। जलवायु
क्षेत्र है 127। जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है तो नेक्स्ट है गलत युग्म को पहचानना है। चाय जो है असम में उगाया जाता है, नारियल केरल में, गन्ना उत्तर प्रदेश में, मूंगफली गुजरात में। ये गलत मिला हुआ है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल आपका जो है गेहूं है। गेहूं है उत्तर प्रदेश की। धान। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है कौन? कृषि क्या आयात मद क्या आती है? दालें जो आती है और खाने वाली तेल भी आती है। जी हाँ, खाने वाली तेल आती है, दालें नहीं। कृषि पदार्थ जो आयात मद है, जहाँ से आती है खाने योग्य जो तेल है वो आती है बाहर से। केरल राज्य विश्व भर में निम्नलिखित में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? तो गरम मसाला के लिए जाना जाता है खासकर। ओके, रबर तो है ही, लेकिन गरम मसाला खासकर जाना जाता है। चावल पश्चिम बंगाल, गन्ना उत्तर प्रदेश। गन्ना उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही घटते क्रम बताना है। तो पहला नंबर पर उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है, फिर हरियाणा है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक व हरियाणा है। नेक्स्ट है सुमेलित करना फसल व पैदा करने वाले राज्य। चाय जो है असम में उगाया जाता है। ईख यानी ऊख जो उगाया जाता है कहाँ? उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। मूंगफली गुजरात में। ओके, और सेब जो है, ये सेब है, सॉरी ये सेब लिखा हुआ है, सेब जो है हिमाचल प्रदेश में। सेब जो है हिमाचल प्रदेश में। वो आप मिला लीजिएगा। चलिए आगे, पीली क्रांति किसके संबंध में है? तो पीली क्रांति आपका तिलहन के संबंध में है। ओके, तिलहन के संबंध में है। पीली क्रांति किसके संबंध में? तिलहन के संबंध में है। फिर IR-20 किसके लिए है? IR फॉर राइस, राइस चावल के लिए है IR-20। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद को बोई गई फसल को क्या कहते हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के फसल को कौन सी फसल रोपी जाती है? तो वो है खरीफ की फसल रोपी जाती है, क्योंकि बरसात ज्यादा होती है ना। निम्नलिखित राज्यों में कौन काजू का मुख्य उत्पादक राज्य है? केरल, काजू केरल। ओके, रेशम कर्नाटक। तीसरा नंबर पर गन्ना में कर्नाटक। ओके, दूसरा नंबर पर गन्ना महाराष्ट्र आता है, पहला यूपी। भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी? कॉमर्शियल फसल बताना भारत की। तो वो है कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। कपास, तिलहन, जूट, गन्ना जो है ये वो क्या है? वो कॉमर्शियल फसल है भारत की। नेक्स्ट, भारत के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास से को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है? सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण यह क्षेत्र गन्ने की कृषि के अनुकूल बन गया है और गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है, इसीलिए। भारत का राष्ट्रीय फल है कौन? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। ओके, भारत में कौन सी वांगानरू फसल सबसे पहले शुरू की गई थी? कौन सी वांगानरू फसल सबसे पहले शुरू की गई थी? नील की। ओके, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी वांगानरू फसल सबसे पहले शुरू की गई? तो वांगानरू नील हो गया। नाम भी इसका गजब है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है? तो आंध्र प्रदेश। दूसरा नंबर पर गुजरात। सबसे ज्यादा तंबाकू में आंध्र प्रदेश।
उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है, वह किस जिले में पड़ता है? प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। ओके, प्रतापगढ़ जिले में आंवला का सर्वाधिक उत्पादन होता है और प्रतापगढ़ में ही कृषि आंदोलन चला था नाई धोबी। ओके, उत्तर प्रदेश किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो सबसे पहले देखिए, आलू तो है ही और गन्ना के मामले में भी है ही, तो डी मार दीजिएगा। तंबाकू के मामले में आंध्र प्रदेश, गुजरात है। चावल के मामले में पश्चिम बंगाल है। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है? चाय उत्पादक भी है, उपभोक्ता दोनों, चाय के मामले में। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहीं होती है चावल की खेती। डैश के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों में विशेषतः गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई है। 1966 के में हुई है। ओके, 1966 के बाद हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? नकदी फसल कौन सी है? तंबाकू आपका जो है नकदी फसल कहलाती है, तंबाकू। इसमें थोड़ा धुंधला दिखाई पड़ रहा है, इसके लिए सॉरी दोस्तों, ये फोटो खींचने में दिक्कत हो गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? जायद मौसम में उगाई जाती है तरबूज। जायद मौसम में उगाई जाती है तरबूज। ओके, निम्न में से कौन सी फसल नहीं है खरीफ की? खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? तो वो है आपका सरसों। सरसों जो है खरीफ की फसल नहीं है। खरीफ की फसल सरसों नहीं है। बाकी कपास, मूंगफली और मक्का है खरीफ की फसल में। कपास, मूंगफली और मक्का खरीफ की फसल में है। कौन सी खरीफ फसल है इसमें? खरीफ की फसल कौन सी है? चावल आपका खरीफ की फसल है। सरसों रबी की फसल है। ओके, इस प्रकार 105 क्वेश्चन खत्म होता है भारत के कृषि से संबंधित। ओके।